हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी हिंदी साहित्य के इतिहास की बेस्ट बुक्स के बारे में। उसमें मैंने आपको भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बुक के बारे में बताया था कि कौन कौन सी किताबें जो हैं बेस्ट हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर करने के लिए, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती। उसके बाद भी अभी BPSC 2 यानी कि जो BPSC TGT का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी वैकेंसी अभी आएगी। आपने भी स्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, अभी चल भी रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी के लिए किसी ने पूछा था। और कुछ और भी कमेंट्स आए थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम किस प्रकार से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के आपके जो डाउट्स हैं उनको हल करेंगे। देखिए, पहले हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी परीक्षा में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से देखने के लिए मिले। कभी कभी एक ही परीक्षा होती है, उसमें आपको दोनों जगह से प्रश्न जो है देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम पेपर 1 की बात करें तो आप इनमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल कर सकते हैं, चाहे UG नेट JRF हो, UP TGT PGT हो, या किसी अन्य स्टेट का TGT PGT हो, जैसे झारखंड PGT हुआ, बिहार PGT हुआ, TGT हुआ, DSSS भी हुआ, आपका KVS हुआ, NVS हुआ। इस प्रकार से जो भी परीक्षाएं हैं जहां आप TGT PGT से दे रहे हैं हिंदी विषय से, तो उससे जुड़ी जितने भी आपके सवाल हैं वो आपके इस वीडियो को देखने के बाद हल हो जाएंगे। तो पहले पेपर 1 की बात करें, जैसा इसमें हम देखें GK, GS, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये आपके कंपलसरी हैं। अगर शायद, और उसमें एक कंप्यूटर, शायद आपका कोई ऐसा पेपर हो जिसमें कि पेपर 1 में ये सारी चीज़ें न पूछी जाती हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक को छोड़ दिया जाता हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको ये सारी चीज़ें भी हिंदी विषय के साथ साथ तैयार करनी चाहिए। अगर आप EMRS की भी तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल में, तो भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा मान लीजिए अभी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, फ़िलहाल तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शन है, तो उसके बाद कौन सी वैकेंसी कब आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ़िलहाल जो वैकेंसी आपके सामने है उसी में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी एग्ज़िट कन्फर्म कर लें। तो EMRS के लिए, KVS के लिए, DSSS के लिए, जो अन्य भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे भले हिंदी विषय से देने जा रहे हैं, लेकिन आपको पेपर 1 की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले करंट अफेयर के लिए भी एक बार मुझसे पूछा गया था। करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको करंट अफेयर की जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल भी डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए आपको नए नए उसमें शब्द मिलते हैं, चाहे वो हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, तो आप उन्हें जो है सीखते हैं एक तरीके से। और उसकी जो लेखन शैली होती है उसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी करंट अफेयर देखने के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके यूट्यूब से करंट अफेयर वाली चीज़ें भी आपकी तैयार हो जाएंगी, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास समय है तो आप दोनों को देखें, समय नहीं है तो डेली बस न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। ये आदत मेरी बहुत पहले थी, तब इसके बहुत सारे मुझे लाभ भी देखने को मिले। फिर बीच में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मेरी छूट गई थी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में मैंने फिर से अपनी आदत इसको कंटिन्यू कर लिया है। मैं न्यूज़पेपर देखूं तो मैं देख लेती हूँ, विद्यालय में भी मिल जाता है, नहीं मैं घर पे भी देख लेती हूँ कभी कभी, या फिर मोबाइल पे भी अवेलेबल है तो मैं मोबाइल पे ही न्यूज़पेपर देखूँ, लेकिन मैं देख लेती हूँ। उसके बाद आपका रीजनिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, और NCERT बात करें तो GS के लिए, GK के लिए NCERT सार संग्रह नाम से एक बुक आती है, आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। NCERT सार संग्रह, उस बुक में आपका जो GK GS दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है, तो आप चाहें तो उस बुक को ले लें, वहाँ से आपका GS कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप GS और GK की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए लूसेंट की जो पतली वाली बुक आती है वही बेस्ट है। तो आप इन सब चीज़ों को जो आप सिर्फ संडे संडे अभी देख लिया करें। बाकी जब हम पेपर 2 की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि आपका अगर हिंदी विषय है तो आप हिंदी विषय को कंटिन्यू करें, उसका जो है नोट्स बनाएं। किस तरीके से नोट्स बनाना है पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो हिंदी विषय आपका हमेशा तैयार रहेगा। किसी भी परीक्षा में पूछें तो थोड़ा सा ही सिलेबस इधर उधर होता है, बाकी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। तो जो चीज़ें नहीं पूछा गया है जिस परीक्षा में, उसको वहाँ से आप हटा देंगे और बाकी चीज़ों का आप रिवाइज कर लेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। इसलिए आप हिंदी विषय को रोज़ाना तौर पे अपना जो है तैयार करते चलें। बाकी इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ संडे या सैटरडे संडे 2 दिन भी दे दें अगर आप एक वीक में, तो भी ये चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। और आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर करंट अफेयर देख लें यूट्यूब से।
ये पेपर 1 की बात हुई, क्योंकि हम इसे भी छोड़ के नहीं चल सकते हैं। कहीं कहीं किसी परीक्षाओं में ये पेपर जो है क्वालिफाइंग होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है कि मेरिट में इसके अंक भी जोड़े जाते हैं, तो इसलिए इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद इंग्लिश भी है, चाहे आप लूसेंट की इंग्लिश ले लें या फिर जो नीतू सिंह की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, आप उससे भी जो है इंग्लिश अपना तैयार कर सकते हैं। क्योंकि भले ही हम हिंदी विषय के शिक्षक बनने जा रहे हो, लेकिन हमें इंग्लिश भी तो उतनी आनी चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए। एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, बाद में भी चलकर हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप उसे भी थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। अब ये तो पेपर 1 की बात हुई। अब आ जाते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में आप हिंदी विषय से देखें तो आपको ये और टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर है हिंदी व्याकरण, उसमें भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। भाषा विज्ञान है, रचना और अभिव्यक्ति है। ये जो है आपको बहुत ही कम परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि उसके सिलेबस में मेंशन किया हो, लेकिन प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। फिर है काव्यशास्त्र, और उसके बाद हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक्स की। उस पर मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया क्या हमें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और किसी ने पूछा था कि क्या जैसे मैंने केवीएस में एनसीईआरटी बुक से तैयारी करवाई थी, क्या मैं ईएमआरएस के लिए भी तैयारी करवाऊँगी। तो उसके लिए बिल्कुल मैं तैयारी करवाऊँगी एनसीईआरटी बुक से, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन स्कूल आने जाने की वजह से मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाता कि मैं एक दिन में एक वीडियो डेली या फिर 1-2 वीडियो डेली अपलोड कर पाऊँ। लेकिन मैं कल से कोशिश करूँगी कि डेली आपको एक वीडियो मिल जाए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक बहुत फेमस है, लेकिन सिर्फ एक बुक को पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें मैंने बुक्स बताई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वहाँ से देख लीजिएगा, या आपने उसे ऑलरेडी देखा होगा तो कोई बात नहीं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है, उसकी जो भूमिका है उसे आप ज़रूर पढ़ें। भूमिका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ही उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लें। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की बुक है, फिर आपकी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, रामचंद्र तिवारी की बुक है। इस 3-4 बुक्स हैं जो मैंने उसमें बताई हैं, आप उसे एक बार देख लें, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप एक बार उसको पढ़ें और दोबारा अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हों उसको उन सभी बुक्स में देखें, और वहाँ से आपको जो भी चीज़ें मेन लगे उनको आप वहाँ पे नोट कर लें। लिखने से वो चीज़ें फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। एक बार तो आपने पढ़ा, फिर कॉपी पेन लेकर बैठे तो उनको सभी किताबों में से उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को खोज कर लिखा। 2 बार हो गया, और एक बार लिखने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो 3 बार आपने एक ही चीज़ को पढ़ा, देखा, समझा, तो वो चीज़ें फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। हालांकि मैं जानती हूँ कहना इतना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश करके देखिए। शुरू में आपको कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसको 1 हफ्ते या फिर 10 दिन में अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बाई चांस अगर आपका किसी दिन छूट भी गया, तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इतना चीज़ छूट गई एक दिन, तो मैं इतना पीछे चला गया, तो फिर अगले दिन आप खुद उसको करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, तो चीज़ें फिर आगे चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, शुरू के 7-10 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको हो सकता है किसी किसी को बोरिंग लगता है, लेकिन आप उतना कर लें तो फिर उसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, वो चीज़ें आपको आसानी से याद होती जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण के लिए देखिए, सबसे अच्छा है कि आप नोट्स बनाएं। आप जो है इसमें वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक अगर आपके पास होगी, आप जानते होंगे या आपने पढ़ी होगी, तो आप उस बुक को ले लें। वहाँ से उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को, हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको सभी को पता होंगे। संधि हो, समास हो, कारक हो, वचन हो, लिंग हो, वाच्य हो, या फिर जैसे कि पद परिचय आपके व्याकरण में अलग से मेंशन नहीं होता, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं या अगर आप कहीं पर टीचर भी होंगे तो भी आपको पता होगा। नहीं तो ऐसे भी नहीं, एक पद परिचय होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पद परिचय सिर्फ वाक्य का ही नहीं बल्कि अलग अलग शब्दों का भी होता है, तो किस हिसाब से आपको उसको देखना है व्याकरण के सभी टॉपिक्स को, तो आप उसके लिए नोट्स बनाएं, वही बेहतर होगा। और वैसे जो शब्दकोश है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, तो इन सब का नोट्स नहीं बनाया जा सकता, कितना कोई लिखेगा। तो इनके लिए आप आचार्य वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक खरीद लें, वही बेहतर होगा, या तो फिर हरदेव बाहरी की, दोनों में से कोई एक बुक ले लें जो आपका ये सब चीज़ तैयार करा देंगी। बाकी सभी टॉपिक्स के लिए मैं जो है वीडियो लाना स्टार्ट करूँगी हिंदी व्याकरण के लिए। कुछ वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, कुछ जो है मैं अलग से लेकर आऊँगी, जिसमें हिंदी व्याकरण के धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को मैं कवर करा दूँगी। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसे, अगर बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। फिर है भाषा विज्ञान।
भाषा विज्ञान के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप भोलानाथ तिवारी की बुक देख लें, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो आपके पास जो किताबें होंगी आपके सिलेबस की, तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको बेहतर मिल जाएंगी। वैसे अगर आपके पास बुक नहीं है तो भोलानाथ तिवारी की बुक ले लें। उसके बाद अभी लास्ट में मैं बताऊँगी कि आपको इस चैनल पर हिंदी विषय से जुड़ी कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति की। तो रचना और अभिव्यक्ति के लिए देखें तो सबसे बेस्ट है आप NCERT की जो 11th-12th की हिंदी की बुक है आप उसे ले लें, वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। नहीं तो जब मैं NCERT बुक्स कवर कराऊंगी तो 6 to 12 मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। फिर है आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र देखिए, जैसा कि मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी जो पीछे आपको बुक बताई, इन सभी हिंदी साहित्य के इतिहास को बुक को देखा, भाषा विज्ञान को भी देखा, सभी चीज़ों को देखा, लेकिन काव्य शास्त्र जो मुझे सबसे बेहतर लगा, जो इग्नू की मेरे पास बुक्स हैं उनका मुझे काव्य शास्त्र बहुत बेहतर लगा। क्योंकि चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, उसमें बहुत डिटेल से दिया है और बहुत अच्छे से बताया है तथा सरल भाषा में बताया है, जो कि जब मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी उस टाइम पे भी तो भी मुझे आसानी से याद हो गया होगा। आप चैनल पे पीछे जाके देख सकते हैं, इग्नू के MHD 5 कोर्स में काव्य शास्त्र था, तो मैंने वहाँ से पढ़ाया हुआ भी, डायरेक्टली बुक से पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बुक में काफ़ी आसान तरीके से दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली मैं बुक से पढ़ा पाऊँ, या तो PDF बना के या फिर किसी और तरीके से। अब बात कर लेते हैं NCERT बुक्स की। तो हर परीक्षा के सिलेबस में आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं देखेंगे वहाँ पे NCERT बुक्स मेंशन नहीं होती है। जैसा कि KVS में किया गया था, NVS में हुआ था, लेकिन आप अभी देखेंगे EMRS के PCT में भी या TGT में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप NCERT बुक्स पढ़ें। लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे और यहाँ से तैयारी करेंगे और कोई परीक्षा देंगे, आप पिछले साल का पेपर भी उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वहाँ से पूछे गए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपको NCERT बुक्स जो है पढ़नी चाहिए, आपका इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब बात कर लेती हूँ कि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा। मैं एक ही दिन में, देखिए मैं 2 वीडियो तो मैं नहीं अपलोड कर सकती, इतना समय नहीं बचता है, लेकिन मैं एक ही वीडियो देने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपको उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, अभी एक नई बुक है मेरे पास डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, मैं वहाँ से आपको उसका कंटेंट कराऊंगी हिंदी साहित्य के इतिहास का। बाकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो भी पूछा गया था कि आप किस बुक से कराती हैं, तो यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। एक तो वो बुक हो गई, एक आपकी घटना चक्र की हिंदी की बुक हो गई, और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक हो गई। इन बुक से मैं उन क्वेश्चन को मैं उठाती हूँ। उसके बाद जो और बाकी बुक्स हैं उनसे भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे प्रश्न जो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वहाँ से लेकर उन प्रश्नों को मैं वीडियो बना देती हूँ। तो ये सारे प्रश्न आपके वहाँ से होते हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो धीरे धीरे ही वो पूरा होगा आपका। हिंदी व्याकरण है तो कुछ टॉपिक्स पहले से ही मैंने कराए हुए हैं, बाकी जो हैं उसे भी मैं धीरे धीरे कंटिन्यू करती रहूँगी, तो आपको बीच बीच में टॉपिक्स बदल बदल के वीडियो मिलती रहेंगी, हिंदी साहित्य के इतिहास की, हिंदी व्याकरण की, भाषा विज्ञान की और काव्य शास्त्र की भी। बात करें रचना और अभिव्यक्ति की तो इसे मैं सबसे बाद में रखूँगी, क्योंकि NCERT बुक्स आप जब सॉल्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको खुद समझ में आती रहेंगी। फिलहाल रचना और अभिव्यक्ति का मैं नोट्स बना रही हूँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसे आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बात कर लेते हैं NCERT बुक्स की, तो जब ये व्याकरण आपका कंप्लीट होगा तब मैं NCERT बुक्स आपकी स्टार्ट करूँगी, या कोशिश करूँगी बीच में हो जाए तो ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे अच्छी बात है कि जो पेपर 1 के लिए मैंने बताया आप इसे डेली अपना स्टार्ट कर दें, और पेपर 2 के लिए जो चीज़ें चैनल पे अवेलेबल होंगी वो तो होंगी ही, इसके साथ ही आप नोट्स बनाएं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि आपके नोट्स ही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पे आपको काम देंगे। बाकी प्रैक्टिस शीट और रिवीजन जो है वो तो चल ही रहा है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं आप बताना चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप कमेंट करते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने कहा है, या तो हिंदी साहित्य का कोई टॉपिक देखेंगे या हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।